वर्ष 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब दुनिया युद्ध से थकी हुई थी और शांति की तलाश में थी। लेकिन 2026 की दुनिया बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। आज न केवल चुनौतियां बदली हैं बल्कि शक्ति संतुलन, राजनीति और जिम्मेदारियां भी बदल चुकी हैं। इसके बावजूद वैश्विक व्यवस्था आज भी उसी पुराने ढांचे पर या ढर्रे पर टिकी हुई है। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियां कई वैश्विक मंचों से पीछे हट रही हैं, बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर पड़ रही है और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में दुनिया किसी ऐसे देश की ओर देख रही है जो स्थिर हो, जिम्मेदार हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। और यही वह जगह है जहां भारत स्वाभाविक रूप से सामने आता है, क्योंकि भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो ताकत दिखाने के बजाय भरोसा बनाता है, जो युद्ध नहीं बल्कि संवाद की भाषा बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, G20 की सफल अध्यक्षता है और ग्लोबल साउथ के मंच से विकासशील देशों की आवाज़ बनकर भारत ने यह साबित किया है कि नेतृत्व जो है दबाव से नहीं, नैतिकता और सहयोग से आता है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो वहाँ पर हमें एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज भी द्वितीय विश्व युद्ध की मानसिकता में अटकी हुई है, या कहें कि भटकी हुई है, जहां कुछ देशों के हाथ में वीटो की ऐसी शक्ति है जो कि एक फैसले से पूरी मानवता की उम्मीदें जहां पर ठहर जाती हैं उन पर विराम लग जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र को सबसे ज़्यादा सैनिक देता है। शांति अभियानों में अगर हम देखें उसकी अग्रणी भूमिका रही है। आपदाओं में सबसे पहले भारत खड़ा होता है और वैश्विक नैतिक मूल्यों की बात करता है। फिर भी निर्णय लेने की स्थायी मेज पर उसकी जगह क्यों नहीं है, जबकि दुनिया की हर 6 में से एक आबादी भारत में रहती है। भारत 130 से अधिक देशों की चिंताओं को वैश्विक मंच पर बराबर उठाता रहा है और विकासशील दुनिया की आवाज़ बनता है। तब यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या इतनी बड़ी लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति को हमेशा बाहर रखा जा सकता है। भारत किसी से सत्ता छीनने या वर्चस्व स्थापित करने नहीं आया है। भारत केवल यह चाहता है कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया अधिक न्यायपूर्ण हो, प्रतिनिधित्व जो है संतुलित हो और जवाबदेही तय हो। आज असली सवाल यह नहीं है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता क्यों चाहिए, बल्कि सवाल यह है कि क्या 1945 की व्यवस्था 2026 की दुनिया को सही दिशा दे सकती है। यही आज सबसे बड़ा प्रश्न है और जिस पर भारत बराबर आवाज़ उठाता रहा है। भारत के पास निश्चित तौर पर मौका है और वह समय आएगा जब भारत स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद की निश्चित तौर पर ग्रहण करेगा।